ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो आइए इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3, जो किसकी प्रश्नावली है? त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो आइए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यह जिस पर आधारित है उसे जान लेते हैं। आपने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए 90 अंश माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात यह हमने पढ़ाया था। पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा 90 माइनस थीटा के लिए सबसे पहले तो यही कक्षा 10 में केवल यही है, क्लास 10th में आपको केवल यही मिलेगा, 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था जो, वह ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटांश कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 अंश माइनस थीटा, टैन 90 अंश माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा, टैन 90 अंश माइनस थीटा, यही होता है। अब यह आपको अगर याद हो तो बताया गया था कि अगर 90 से कुछ भी घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में रह जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे 0 अंश, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पर 180 अंश, यहाँ पर 270, पूरा घूम गए तो 360। अगर 90 से थोड़ा भी घटाएंगे तो हम किस में रह जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। सभी का नाम अगर लिख लें तो यह हो गया आपका सभी चतुर्थांशों का नाम। तो 90 से कुछ भी घटा तो किस में रह गया? प्रथम में। और आपको ASTC याद हो तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी का चिन्ह क्या आएगा? धनात्मक, क्योंकि सभी जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। और सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन आपको जानना ही नहीं है, क्योंकि आपको 90 से ऊपर पढ़ना ही नहीं है, तो 90 से सब नीचे पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब यह याद रखना है कि त्रिकोणमिति अनुपात खड़ी लाइन पे बदलता है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो है साइन और कॉस ये बदलते हैं। तो चेंज जो होता है वह साइन का क्या होता है? कॉस, और कॉस का साइन। टैन किस में बदलता है? कॉट में, और कॉट किस में? टैन में। सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है किस में? सेक में। यह बताया गया था पीछे। तो 90 और 270 पे बदलता है, 180 और 0 यानी कि 360 पे नहीं बदलता है। तो आइए, तो सभी यह बदलेंगे, यानी कि इन सभी में बदलाव होगा। तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। तो यानी यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। आपको याद हो तो यह वाला हिस्सा इतना गायब होता है, यह वाला हिस्सा चिन्ह तक गायब होता है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किस में चला जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, तो यह हो गया कॉट थीटा। और सेक बदलता है किस में? कॉसेक में, तो यह हो गया कॉसेक थीटा। और यह देखिए टैन फिर से कहाँ से आ गया? कॉसेक आना चाहिए ना, एक सबसे पहले कॉसेक ही लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, कॉसेक बदलता है सेक में, तो यह हो गया सेक थीटा। यह आपको याद रहना चाहिए। और प्लस को हम लिखते नहीं है तो इन चिन्हों को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यह चिन्ह हमने हटा दिए। तो यह अनुपात अगर आपको याद है, चेंजिंग यह याद है, तो आप आराम से इस प्रश्नावली के यानी 8.3 के सभी सवाल हल कर पाएंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात वीडियो में आप देखेंगे, पीछे एक वीडियो में इन सभी के लिए बताया गया, 180 पर भी बताया गया, 360 पर भी बताया गया है। ठीक है, और अन्य भी बताए गए हैं, n गुणे 360 बताया गया है। ठीक, माइनस थीटा के लिए बताया गया है, तो आप उसको पीछे देख लीजिए। लेकिन जो कक्षा 10 में केवल पढ़ना है वह केवल यही है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा सभी जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। और सभी के चिन्ह धनात्मक होने के साथ आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में जाएगा। तो इसको देख लीजिए। आते हम प्रश्नावली के सवालों पर। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है आपका, वह लिखा क्या है? लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला सवाल क्या है, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। देखिए चेंज तो करना पड़ेगा, अब कैसे होगा यह बताइए। तो साइन 18 अंश की बात अगर करें हम, क्या यह 18 को 90 के आधार पर, देखिए तोड़ना होगा आपको 90 के आधार पे, तो 90 में से कितना घटाएं, 18 आ जाएगा। तो आप 72 घटाएंगे तो क्या 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए या तो ऊपर वाला बदलेंगे या तो नीचे वाला, एक ही बदलना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो आप ऊपर वाला अगर बदलें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस 72 अंश। देखिए हमने 18 को ही केवल 90 के आधार पे तोड़ दिया, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 अंश, यानी 90 अंश माइनस 72 अंश। नीचे छोड़ दीजिए कास 72, एक छोड़िए एक तोड़िए, एक छोड़िए एक तोड़िए। यहाँ देखिए साइन 90 बदलता है, अभी लिखा गया था कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस 72 अंश, कॉस 72 अंश बटे कितना, कॉस 72 अंश। ठीक है, यह कैसे हुआ है आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना आता है, कॉस थीटा। यह पीछे बताया गया है अभी, तो यह देखिए कट गया दोनों, तो कितना आया, एक आंसर। ठीक है, यह देख लीजिए आसानी से एक भाग को तोड़ना होगा। इसी प्रकार हम सवाल को देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि हमें कहाँ तोड़ना है कहाँ छोड़ना है। यानी यहाँ पे हम 90 के रूप में तोड़ सकते थे, यहाँ पे 72 लाने की कोशिश करनी होगी, या आप 72 को तोड़िए 18 लाने की कोशिश करिए। तो इसी सवाल को इस तरह से भी लगा सकते थे। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या था, तो साइन लिखा है 18 अंश बटे कितना लिखा है, कास 72 अंश। तो क्या आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो साइन 18 को छोड़िए, इस बार 72 को तोड़िए, तो 72 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 18, घटाएंगे तो उतने आएगा ना, 72 आएगा, तो 72 ही आएगा। तो साइन 18 अंश और साइन, बताइए कॉस बदलता है कि नहीं बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, और यह 90 माइनस खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 18 अंश, इसको भी काटेंगे, कितना आ गया आंसर 1। तो चाहे जिस प्रकार से आप लगाएं, ठीक है। आइए देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। तो देखिए पहले का दूसरा, तो लिखा है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। ठीक है, तो आप बताइए एक को बदलेंगे एक को छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम कर देते हैं tan, हम ऊपर वाला ही बदल देते हैं, नीचे वाला छोड़ देते हैं। तो tan अगर 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, तो 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। देख लीजिए 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, और नीचे काट कितना है 64 अंश। ठीक है, अब इसको घटाइए, घटाना तो है ही नहीं, आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है। तो कॉट का 90 पर क्या हो जाता है, tan का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, और कॉट यह दोनों गायब, तो कितना बचा 64 अंश बटे कॉट 64 अंश। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं यह हुआ क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉट थीटा। तो आपका 64 जो है थीटा का काम करेगा, बाकी ये निपट गया, बाकी 64 आ गया। ठीक है, तो यह कट गया, दोनों कॉट 64 कट गए, और आ गया आंसर 1। ठीक है, देखिए आसान सवाल है, एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। अगर अंश और हर में आ जाता है आपका, तो एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। ठीक, इस प्रकार से सवाल को कैसे पहचाने कि हमको एक तोड़ना है एक छोड़ना है। आप देखिए साइन बदलता किस में है, कॉस में, तो या तो साइन ऊपर हो या तो कॉस ऊपर हो, और दोनों के डिफरेंस यानी कि जिसमें जो बदलते हैं उन्हीं को लिखा हो, और ऊपर यानी अगर ऊपर लिखा है 40 अंश तो नीचे लिखा होना चाहिए 50 अंश, ताकि क्यों, ताकि इन दोनों का योगफल कितना आए 90, कितना आए 90। इन दोनों का योगफल देखिए 90 के आसपास 90 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90। और यह देखिए कि यह साइन का कॉस में बदलाव होता है और कॉस का साइन में बदलाव होता है, इसलिए एक को बदलना होगा एक को छोड़ना होगा। इसी प्रकार आप सेक और कॉसेक अगर नीचे देखिए, सेक और कॉसेक, तो आप खोजिए क्या इन दोनों का मिलके, यहाँ जो थीटा है यहाँ मान लेते हैं बीटा है, इन दोनों का योगफल मिलके क्या 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। ठीक है, और इसी प्रकार आप tan और कॉट में देख सकते हैं, tan बटे कॉट, यह उल्टा भी हो सकता है, कॉट बटे tan भी हो सकता है। यहाँ थीटा यहाँ बीटा लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे देखिए tan क्वाड में बदलता है, क्वाड tan में बदलता है। अब फिर देखिए यहाँ पे चेक करिए इनका योगफल 90 है कि नहीं है। जो ही 90 होगा, एक तोड़ना है एक छोड़ना है, ठीक है बस। और किसके आधार पे तोड़ना होगा? 90 के आधार पे। किसके आधार पे तोड़ना होगा? 90 के आधार पे तोड़ना होगा, ठीक है। तो यह देख लीजिए। फिर आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। देखिए पहले का तीसरा सवाल क्या लिखा है? cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए, आप लोगों को उसी प्रकार का सवाल लग रहा है, वहाँ बटे था, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ देखिए 48 और 42 का योगफल कितना होता है? 90 होता है। होता है कि नहीं होता है? कॉस और साइन के आपस में परिवर्तनशील हैं, यानी यही लोग आपस में बदलते हैं ना? बिल्कुल बदलते हैं। तो एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। तो यह यहाँ पे भी करेंगे आप लोग, बटे में आए तो भी और यहाँ बीच में चिन्ह प्लस माइनस हो तो भी। एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस, अब हमें 48 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 48। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 48 आएगा, 42 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 42। और माइनस एक छोड़ दीजिए, एक तोड़ा है तो एक को छोड़ना पड़ेगा। अब कॉस क्या 90 पर मान बदलता है? बिल्कुल बदलता है। साइन और यह दोनों खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए कितना सिंपल हो गया। साइन 42 में से साइन 42 जाए, यानी आम में से आम जाए, तो क्या बचेगा? आम में बचेगा। आम नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म, 0। इसका आंसर कितना हो गया? 0। तो कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको नोट करिए। आते हैं चौथे सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 4 पहले का लिखा है कॉसेक 31 माइनस सेक 59 अंश, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या 31 और 59 का योगफल 90 हो जाएगा? तो 9 1 10, 5 3 8, 8 1 9, 90 हो गया। क्या कॉसेक सेक में बदलता है? सेक कॉसेक में बदलता है? बिल्कुल बदलता है। तो आइए, एक तोड़ना है एक छोड़ना है, तो तोड़िए छोड़िए। तो कॉसेक को ही तोड़ते हैं। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 31 आएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 31 आएगा। अगर यहाँ पे देखिए यही संख्या आनी चाहिए, ऐसा घटाना है कि 31 ही आना चाहिए। तो 90 में से 59 घटा देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा माइनस सेक का अंश 59 अंश। अब देखिए यहाँ पे 90 पे कॉसेक बदलता है तो कितना हो जाता है? कॉसेक सेक में हो जाता है। कॉसेक का हो गया सेक और यह बच जाता है केवल 59 अंश और माइनस कितना? सेक 59 अंश। और यह दोनों देखिए बराबर हो गए तो घट जाएंगे, कितना बचेगा? 0 हो जाएगा, या आप काट भी सकते थे, ठीक है। तो यह आपका हो गया सवाल नंबर पहले का चौथा। तो आइए इसके खंड नंबर 5 पर आते हैं। खंड नंबर 5 है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे में कह रहा दिखाइए कि, इसका मतलब क्या होता है? दिखाइए कि। दिखाइए कि मतलब होता है सिद्ध कीजिए। पहला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए। पहला सवाल क्या है? tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश। यह इंटू लिखा नहीं जाता है, इसमें tan और समझा जाता है बस इंटू। tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर सिद्ध करना है 1। बराबर सिद्ध करना है 1। अब इसमें भी करना है आपको, एक तोड़ना है एक छोड़ना है, एक तोड़ना है एक छोड़ना है। लेकिन अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक tan तो आया लेकिन काट कहीं नहीं आया, तो पहले काट में लाइए तब छोड़ेंगे, तब छोड़ेंगे। देखिए मतलब छोड़ेंगे पहले ही। यहाँ पे देखिए दो लोगों को ऐसे खोजिए जिनका योगफल हो जाए आपका कितना? 90। तो उसमें से एक तोड़िए एक छोड़िए, जिनका योगफल हो जाए 90। तो 48 के साथ कौन मिल जाएगा? तो 90 होगा। 48 के साथ 42 मिल जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसको तोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अब 23 के साथ किसको जोड़ दें? 90 हो जाए। तो देखिए 23 के साथ 67 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 23 को तोड़िए और 67 को छोड़िए, यही करना है। देखिए तो पहले हम इन दोनों को तोड़ लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाएंगे? 48 हो जाएगा। तो 42 घटाएंगे तो क्या मिलेगा?
48। tan 23 कैसे प्राप्त होगा, तो 90 में से कितना घटाना, 90 के आधार पे तोड़ना है, यह भी याद रखना है। कितना घटाएंगे, 67 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 23, घटा के देख लीजिएगा। इंटू 2 नहीं तोड़ना है, 42 इंटू tan 67 अंश। ठीक है, ये हम सॉल्व कौन सा कर रहे हैं, हिस्सा LHS बराबर। ठीक है, ये LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, क्या tan बदलता है 90 पर, बिल्कुल बदलता है। cot कितना हो जाएगा, 42 अंश इंटू tan बदलता है 67 अंश, tan क्या हो जाएगा, cot, यह हो गया cot 67 अंश। बाकी दो छोड़े हैं तो उसको भी लिखिए, tan 42 अंश और tan 67 अंश। अब इसमें एक चीज़ बताइए, cot किसका उल्टा है, tan का, cos किसका उल्टा है, tan का, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 42 अंश, 1/tan 42 अंश। अब गुणे का चिन्ह भी लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 अंश। ठीक है, और गुणे tan 42 अंश गुणे tan 67 अंश, यह कैसे हुआ है, तो आप लिख सकते हैं जहाँ यह परिवर्तन हुआ है वहाँ हमने कर दिया है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यह हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, tan 42 से tan 42 मर गया, tan 67 से यह मर गया, तो बचा कितना, 1 गुणे 1 बराबर कितना, 1। आंसर नहीं, RHS के बराबर हो गया। ठीक है, प्रूव्ड दैट। या आप नीचे एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते थे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड दैट। तो यह हो गया इसका पहला सवाल। तो देख लीजिए, ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो दूसरे में क्या लिखा है वह देखिए, लिखा है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश, बराबर सिद्ध करना है आपको 0। चलिए आप खुद बताइए, यहाँ cos बदलता है sin में, cos बदलता है sin में। ठीक है, तो एक तरफ छोड़िए एक तरफ तोड़िए, तो एक तरफ हम दोनों तोड़ेंगे, एक तरफ दोनों छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 38 का जोड़ा किसके साथ बैठेगा, अब बैठाइए 38 और 52 तब मिलके होंगे कितना, 90। तो आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो पहले देखिए LHS लिख लीजिए, LHS पहले सॉल्व करते हैं। LHS बराबर कितना लिखा है, पहले उतार लेंगे LHS को, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। ठीक है, LHS हमने उतार लिया। अब इधर का तोड़ देते हैं, चाहे उधर तोड़िए चाहे इधर तोड़िए, आपकी मर्जी। तो यहाँ तोड़िए तो क्या बनेगा, cos 38 लाने के लिए 90 से क्या घटाना होगा, 52, 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। फिर इसको तोड़िए, cos 52 लाना है तो 38 घटाएंगे तो आएगा, 90 में से 38 घटाइए तो 52 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए। अब एक तरफ छोड़ देना है तो sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। ठीक है, अब देखिए cos 90 पे बदलता है, कितना हो जाएगा cos का, sin हो जाएगा, और sin का अंश 52 अंश। यहाँ पे cos फिर बदलेगा तो sin हो जाएगा, sin का अंश 38 अंश। ठीक है, यह वाला हिस्सा गायब होता है, याद रखेंगे, माइनस sin का अंश 38 अंश इंटू sin का अंश 52 अंश। क्या यह दोनों हिस्सा सेम दिख रहा है क्या, तो गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो आप इसे या करके लिख सकते हैं, या sin 38 अंश को पहले 38 अंश इंटू sin 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin, यह लगाने की जरूरत नहीं है, sin 52 अंश। क्या यह दोनों का दोनों हिस्सा सेम दिख रहा है, तो घट जाएगा, क्या आएगा, जब उसी संख्या में से उसी संख्या घटाते हैं 0 आता है, तब उसी भाग में से उसी भाग को घटा देंगे पूरा का पूरा, तो क्या मिलेगा, 0। यह किसके बराबर है, RHS के बराबर है, प्रूव्ड दैट। और किसी तरीके से लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था। कैसे, तो आप इसमें से एक बदलिए, इसमें से एक बदलिए। ठीक है, इसमें से एक बदल दीजिए, इसमें से एक बदल दीजिए, तब भी लग सकता था। ठीक है, तो बन जाएगा, कोई भी सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, फिर आते हैं अगला सवाल।
देखिए अब आते हैं तीसरे सवाल पर। इसका दोनों का दो ही सवाल था, खत्म हो गया। अब आइए तीसरा। तीसरे सवाल में क्या लिखा है? लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां a 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान बताइए। तो सवाल एक बार मिला लीजिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो अब देखिए, आप सवाल को देखिए, बाकी बातें भूल जाइए, a का मान लाना है, सीधी बात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है? दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। इसी के आधार पे चलिए, तो हम क्या ऐसा देख सकते हैं कि tan दोनों तरफ हो सकता है? हो सकता है। तो एक को तोड़िए, एक को छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए, tan को क्या करना है? tan को हम अगर पढ़े हों तो आप यहाँ पे क्या, आप cot को पढ़े हों, पहले cot को बताइए। cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? यानी अगर tan थीटा लिखा हो तो हम cot 90 माइनस क्या कर सकते हैं? थीटा कर सकते हैं। cot 90 माइनस क्या कर सकते हैं? थीटा। तो इस tan को हम इस प्रकार से लिखेंगे, उल्टा करके cot में। ठीक है, या तो cot को tan में करिए, या तो tan को cot में करिए। तो tan थीटा लिखा है तो हमें cot कर लेना है। तो cot करेंगे, काटना नहीं है, cot कर लेना है। ठीक है, तो कितना? तो 90 अंश लाइए, 90 अंश लाइए, माइनस कितना? जो थीटा लिखा है यहाँ पे देखिए, थीटा लिखा है तो माइनस थीटा कर दीजिए। तो 90 अंश माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। अगर आपको याद हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर समान हो तो इस कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो देन यहाँ पे या देन क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2a, 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। तो कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। अब देखिए, a वाला भाग एक तरफ ले जाइए, कोण वाला भाग एक तरफ लाइए। तो इसको अगर हम ले जाएं उधर तो यह हो जाएगा, a पहले से छोड़ दीजिए इसको, और प्लस यह वाला ले जाइए तो कितना हो जाएगा? प्लस 2a। इधर देखिए, यहाँ क्या बचा है? 90 अंश, इसको लाइए इधर तो कितना? प्लस 18 अंश। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोनों बराबर नहीं लगाते हैं, बीच में जब बराबर लगे तो यहाँ यह चिन्ह लगा के बढ़िए, देन कहते हैं। देन क्या हो जाएगा? 90 18 108 अंश बराबर कितना? a 3a। देन 3a बराबर आप लिख सकते हैं 108 अंश। देन a बराबर लिख सकते हैं 108, माला नहीं फेरनी 108 बार, तो 108 बटा 3, और काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और बच गया 1 हो गया 18, 3 छक 18। तो a का मान हो गया 36 अंश। a का मान हो गया 36 अंश। अगर आप a का मान देखिए 36, क्या इसका 2 गुना न्यून कोण आएगा? तो यहाँ पे बैठाइए, अब 2 गुणे 36 तो आ जाएगा कितना? 72 अंश। तो 2a कितना आ रहा है? 2a कितना आ रहा है? 72 अंश। क्या यह न्यून कोण नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका उत्तर भी सही है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, यहाँ पे यह हम मिटा दें पहले। यहाँ पे आपने किया क्या है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? tan थीटा बराबर cot 90 अंश माइनस थीटा। तो यह लगाया है हमने, और इसी से हमारा सवाल हल हो गया है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक को तोड़िए, एक को छोड़िए। ठीक है, यानी दोनों को समान रूप में लाइए, दोनों को समान रूप में लाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होंगे और आपके कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और कोण बराबर होते ही आपके कोण का मान निकल जाएगा। ठीक, तो इसको उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। देखिए, लिखा है सवाल नंबर 4 में tan a बराबर cot b। यदि लिखा है पहले, यदि tan a बराबर cot b,
तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। जब भी परीक्षा में ऐसे सवाल सिद्ध करने के लिए आए ना, तो सबसे पहले सवाल को 3 भाग में तोड़िए। सबसे पहला भाग होता है दिया है, दूसरा भाग सिद्ध करना है, और तीसरा भाग हल। तो दिया क्या है, tan a बराबर cot b, और परीक्षा में जब लिखेंगे तो यह लाइन आपको नहीं लिखनी होगी, ठीक है, यहां से शुरू करना होगा। तो मैं एक सवाल ऐसे ही हल कर देता हूं, देखिए। तो यहां पे सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब हल में क्या आएंगे, तो हल में आएंगे चूंकि tan a बराबर क्या लिखा है, cot b, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan a बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यहीं शुरू करेंगे, दिया है tan a बराबर cot b, देन tan a को बदलना पड़ेगा, tan एक को बदलना पड़ेगा। देखिए, एक को बदलना है, एक को छोड़ना, एक को बदलना है, एक को छोड़ना है। तो आप tan a को, फिर से वही फार्मूला आ जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस थीटा वाला। हमें tan को बदलना है, तो tan किस में बदलता है, cot में, ठीक है। आपको यह याद रखना है, अगर हम कोण को देखिए यहाँ पे, अगर हम कोण को लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं 90 अंश माइनस a, लेकिन यहाँ tan को बदलना होगा, tan को बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया cot 90 माइनस a, 90 माइनस a बराबर कितना, cot b। यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे, चूंकि क्या होता है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, यही होता है। तो हमने यही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल करिए, यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गए, तो 90 अंश माइनस a बराबर, इधर बचा b, देन a को पक्षांतर करिए, तो 90 अंश बराबर a प्लस b, माइनस चिन्ह था उधर गया, प्लस, देन a प्लस b बराबर कै अंश, 90 अंश, प्रूव्ड दैट। देखिए कितना आसान सवाल था, ठीक। तो देख लीजिए इसको। फिर आते हैं सवाल नंबर 5 पर। आइए, सवाल नंबर 5 को देखने से पहले हम एक बात समझते हैं, ताकि सवाल और आसान लगने लगे आपको, ठीक है। जैसे हम बदलते कैसे हैं, यह परिवर्तन। तो आपको याद क्या करना, देखिए, अगर कोण बदलना है, कोण में बदलाव, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलाव नहीं करना है। कोण में बदलाव करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे चार्ट के रूप में हम समझते हैं, ठीक है। अगर कोण में बदलाव करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं बदलाव करेंगे, अगर कोण में बदलाव नहीं करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलाव करेंगे, ठीक है। यही देखिए, इसी चार्ट से हम लोग समझते हैं कैसे क्या होगा। जैसे आपके सामने लिखा है sin 30 अंश, क्या लिखा है, sin 30 अंश। अगर आप कोण में बदलाव करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो यानी अगर हम कोण में बदलाव करें और त्रिकोणमितीय अनुपात ना बदले तो हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 90 के आधार पे तोड़ना है, यहाँ बदलाव का मतलब 90 पे तोड़ना है। तो अगर हम साइन को नहीं बदलना चाहते हैं तो साइन में ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ 90 माइनस क्या लिखा जाएगा, 60। तो ये देखिए, 90 में से 60 जाएगा 30 अंश, और 30 अंश का क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बदलना है त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है और कोण में तब बदलाव नहीं होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर बदलाव करेंगे कोण में बदलाव नहीं होगा, तो बताइए कॉस, यहाँ बदलाव का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। साइन 30 अंश बराबर, हम परिवर्तन करते हैं साइन को किसमें, कॉस में, तो लिख सकते हैं कॉस 90 अंश, यह तो होगा ही होगा 90 अंश, लेकिन कोण में बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए हम कहेंगे 90 माइनस 30 अंश। यह याद रखिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं, tan लिखा है 30 अंश, 60 अंश कर लेते हैं, tan लिखा है कितना, 60 अंश। अब हमें बदलना है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलना है, तो हम लिख लेंगे tan 90 माइनस, तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं बदलाव होगा तो किसमें करना होगा, कोण में। तो कोण कितना घटाएं कि 60 हो जाएगा, 30 अंश घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए, कोण बदला लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात सेम टू सेम रह गया। इस बार त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है लेकिन कोण नहीं बदलना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है तो आपके पास है tan 60 अंश, आप इसको किस में बदलेंगे, कॉट में कर लीजिए, पहले से कॉट में। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोण, अब अनुपात बदल चुका है तो कोण नहीं बदलेगा, यानी 90 माइनस क्या लिखेंगे,
30 अंश, ठीक है, 90 माइनस 60 अंश। यहाँ देखिए कोण नहीं बदला, तो यही तो याद करना है कि अगर कोण बदलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाएगा, ठीक है। अगर कोण नहीं बदल रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, यानी एक बदलेगा एक बचेगा, एक बदलेगा एक बचेगा। याद रखना है किस पर, 90 माइनस करने के लिए, 90 अंश माइनस थीटा करने के लिए। अब थीटा कैसे होगा तो यहां से आप समझ सकते हैं, तो देख लीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। देखिए सवाल नंबर 5, सेक यदि लिखा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो a का मान बताइए। सवाल देख लीजिए, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश, ठीक है। तो देखिए बाकी सवाल को पढ़िए, बाकी ये भाड़ में जाए, बाद में आएगा। और यहाँ पे देखिए a का मान निकालना है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले आपको देखिए सेक को कॉसेक के बराबर करना है, यानी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान कर लेने, ताकि त्रिकोणमितीय अनुपात गायब हो जाए, कोण बच जाए। तो आपको सेक को बदलना है कॉसेक में, सेक को बदलना है कॉसेक में। अभी जो समझाया है याद करिए कि अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है तो सेक को किस में कर लिया, कॉसेक में। अगर एक बदलेगा तो दूसरा नहीं बदलेगा, दूसरा नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो 90 अंश माइनस, यानी अनुपात बदले हैं तो कोण बच जाएगा, तो 90 माइनस 4a। इसी प्रकार लिखेंगे ना, तो लिखेंगे इसी प्रकार। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। डायरेक्ट हल आपको पता है कैसे लिखना है, दिया है तो मैं उसी प्रकार लिखता हूं। दिया है क्या, सेक, परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश। यह आपको दिया है। आपको क्या करना है, देखिए यहां पे सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है किसका मान, a का मान, a का मान। अब तीसरी बात क्या लिखेंगे, हल, यानी सॉल्विंग। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन, तो दिया है, फिर दिया है लिख देंगे, क्योंकि यह वाला दिया वाला हिस्सा प्रयोग करना है। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश, कॉसेक a माइनस 20 अंश। हल करिए कितना आएगा, देखिए। तो यहाँ पे आपको कॉसेक को बदलना है, सेक को बदलना है कॉसेक में। आप उल्टा भी कर सकते थे, कॉसेक को यहाँ सेक में बदल सकते थे, ठीक है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गया तो कोण नहीं बदलेगा, लेकिन 90 अंश लाना ही होगा, ठीक है। तो कोण नहीं बदलेगा, तो सेक 90 अंश माइनस 4a, ठीक है। आप इस आधार पर देख भी सकते हैं, आपको इसलिए मैंने ट्रिक के द्वारा बता दिया ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक का हो जाता है सेक और सेक 4a बचेगा, ठीक है। तो अनुपात बदलेंगे तो कोण नहीं बदलेंगे, कोण बदलेंगे तो अनुपात नहीं बदलेंगे, बस यहाँ बच गया यह। इसको एक को तोड़ना था, एक को छोड़ना था, तो यही करना है। देखिए कॉसेक कॉसेक सेम हो गए तो कोण कोण सेम हो जाएंगे, तो देन क्या हो जाएगा, देन 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश। आप इधर भी अगर तोड़कर हल करते हैं, इसको बदलकर हल करते हैं तो भी आता है आंसर, ठीक है। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a वाला a को ले जाइए, कोण वाला एक तरफ लाइए, तो 90 इधर लाएंगे तो 20 को तो आ जाएगा धन 20, तो 90 अंश प्लस 20 अंश बराबर a प्लस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस में, देन यह हो जाएगा 110 अंश, यह हो जाएगा 5a, देन 5a बराबर कितना हो गया, 110 अंश, देन a बराबर कितना हो जाएगा, 110 अंश बटे 5, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 अंश आंसर, ठीक है। देखिए इसका 4 गुना करिए, 4 गुना क्या न्यून कोण आता है, तो 4a बराबर 4 गुणे 22 बराबर 88 अंश, ठीक है। तो यह देखिए न्यून कोण है कि नहीं, 90 से कम है ना इसकी वैल्यू, तो यह एक कैसा कोण है, न्यून कोण है, तो आपका उत्तर सही है, ठीक। तो यह देख सकते हैं आप।
आसान सवाल है। एक बात याद रख लेनी है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे तो कोण नहीं बदलेंगे, कोण बदलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। ठीक, तो इसको उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लिखा है, यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, कोण हो, तो दिखाइए कि, दिखाइए कि मतलब क्या, सिद्ध कीजिए। तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बाई 2। देखिए यह बड़ा ही आसान सवाल है, आराम से आप देखिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, सीधे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल सीधे करते हैं। आप परीक्षा में लिखेंगे तो यह लाइन ना लिखकर पूरी आप लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी सी उसके अंतःकोण है, और सिद्ध करना है साइन, यहाँ पे साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब तो हल में क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे तो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोण ए बी सी है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 अंश। अब यहाँ से आप ना LHS में रखने के लिए b प्लस सी चाहिए आपको, तो b प्लस सी को देन यहाँ से क्या कर सकते हैं, b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यही वैल्यू आप LHS में रख दीजिए, लिखेंगे अब LHS बराबर क्या आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2। अब b प्लस सी बाई 2 का मान रख दीजिए, b प्लस सी का मान रखिए खाली, साइन 180 अंश माइनस a बटे कितना 2। हमने केवल किसका मान रख दिया है, b प्लस सी का। अब 2 से भाग करिए, कितना आएगा, साइन, यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2। आगे हल करिए तो यहाँ पे देखिए साइन 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 अंश माइनस आपका यह भाग जाएगा नहीं तो a बटे 2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब बताइए क्या 90 पे साइन बदलता है, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, तो कॉस हो जाएगा, यह पूरा उड़ जाएगा तो बचेगा a बाई 2। क्या यह RHS के बराबर नहीं आ गया, आ गया, तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड दैट। देखिए कितना आसान सवाल था, केवल त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का प्रयोग करना था। कितना होता है, 180 अंश। एक भाग को बचा लीजिए तो LHS बचा लीजिए, तो b प्लस सी चाहिए तो वहाँ पे b प्लस सी निकाल कर हम LHS में मान रख देंगे। आप करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ a का मान रख देते हैं, कितना, यहाँ से a को पक्षांतर करके RHS से भी लग जाता, तो a को पक्षांतर, a को बचाते हैं, बाकी इसको उधर भेज देते हैं। थोड़ा कठिन पड़ता, यह आसान है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 7। एक लाइन का सवाल है, देखिए लिखा है प्रश्न 7 में कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश व 45 अंश के बीच
के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, बड़ा के आया है, अनुप्रास अलंकार लगता हो गया है यहाँ पे। तो देखिए, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश व 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, तो 90 पे तोड़ना है आपको सिर्फ। तो सीधे हल लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है क्या? साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, इसको 90 पे तोड़ दीजिए केवल। देन या बराबर साइन 67 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपको कोण बदल देना, कोण बदलना है। अगर कोण बदलना है तो यानी देखिए, कह रहा है 0 से 45 के बीच लाइए, तो 67 को 0 से 45 बीच लाने के लिए किसको बदलना होगा? कोण को। कोण बदलेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, यानी एक बदलेगा तो दूसरा नहीं बदलेगा। तो कोण बदलना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात वही रह गया। 90 माइनस क्या कर लें कि 67 आ जाएगा, तो 23 कर लीजिए। 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे? फिर कोण बदलना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात वही बचा रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 है ना, तो 90 अंश में से कितना घटा दें? 25 अंश। देखिए, 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 अंश। ठीक है, नहीं 90 में से 25 नहीं, 15 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 15 अंश। ठीक है, देख लीजिए, 15 घटाएंगे तो 75, और यहाँ पे 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 67 अंश। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। साइन चला जाएगा किसमें? अब तो बदलना पड़ेगा ना 90 पे, क्योंकि बदलता है। तो यहाँ पे हमें जब यहाँ अपने आधार पे ज़रूरत होगी तब वहाँ पे हम देखेंगे कैसे बदलना है कैसे नहीं। अब यहाँ पे 90 माइनस 23 हो गया, तो इसको क्या बदलेंगे? 90 का क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और क्या बचेगा? कॉस 23 अंश प्लस यह क्या हो जाएगा? साइन 15 अंश। देखिए, क्या यह है जो थीटा के मान थे वह 0 और 45 के बीच आ गए? तो आ गए, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए पहले। तो देखिए, यह आपका सब सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो में लाएंगे प्रश्नावली 8.4 यानी 8.4। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।